हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, जैसे कि वीडियो के लिए मेरा वेट कर रहे हैं। तो आज का न्यू वीडियो है जिसमें है oogenesis। ये क्लास 12th का है, चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का है और टॉपिक आपका oogenesis है। oogenesis को स्टडी करने से पहले हम लोग फर्स्ट टाइम में क्या है, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट देते हैं। मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? मेल की टेस्टिज की जनन इपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, अब उसी प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, फीमेल की oogenesis है, यानी सभी जंतुओं या मादा मनुष्य या फीमेल के अंडाशय की जनन इपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका का अंडाणु कोशिका बनती, जिसे हम oogenesis क्रिया कहते हैं। और आप फिगर भी बनाते जाइए, ठीक है। इसमें जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन यानी जनन इपिथीलियम कोशिकाओं की संख्या से आधी हो जाती है और अंड जनन की क्रिया, ये जनन क्रिया काल के तुरंत बाद प्रारंभ होती है, ताकि कि आने वाले जनन काल में परिपक्वन के फलस्वरूप बनी कोशिका में अंडाणु कोशिका तैयार हो सके। इस प्रकार से अंड जनन क्रिया में 3 प्रवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब वो 3 प्रवस्थाएं क्या होती हैं? पहली फेज होती है जिसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं, यानी गुणन प्रवस्था कहते हैं। दूसरी फेज होती है जिसे हम ग्रोथ या वृद्धि फेज कहते हैं। तीसरी स्टेज होती है जिसे मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला फेज आता है मल्टीफिकेशन फेज या गुणन प्रवस्था क्या है। तो आते हैं, तो इसमें है फीमेल की अंडाशय की जनन इपिथीलियम से बनी oogonia सेल में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कई कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसे हम oogonia सेल कहते हैं। oogonia सेल कहते हैं, इसी को हम मल्टीफिकेशन फेज या गुणन प्रवस्था कहते हैं। ओके, आप लोग जरा सा नोट भी करते जाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, हमारा है वृद्धि फेज है। क्या है? वृद्धि फेज है। इस वृद्धि फेज के में देखते हैं, ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें क्या है, यही oogonia सेल होती है, यानी यही प्राथमिक oogonia सेल होती है। ये पौष्टिक तत्व यानी पोषक तत्वों को प्राप्त कर अपने निश्चित आकार और केंद्र की वृद्धि कर लेती है। जैसे इतने केंद्र की वृद्धि कर लेती है और विभाजन के लिए ये तैयार हो जाती है, और प्रत्येक कोशिका यानी इसकी प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक oocyte कोशिका या हम प्राइमरी oocyte कोशिका कहते हैं, जो अपने आकार में वृद्धि हो गई है। ठीक, अब किंतु सभी कोशिकाएं इसकी वृद्धि नहीं करती हैं, कुछ छोटी रह जाती हैं। इसके बाद तीसरी आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज, यानी फीमेल की oogenesis प्रोसेस में जो मैच्योरेशन फेज आती है, इस प्रवस्था में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं जो परिवर्तन होते हैं। इसमें फर्स्ट यानी प्राथमिक यानी प्रथम परिपक्वन प्रवस्था होती है। इस प्रथम परिपक्वन अवस्था में क्या है प्राथमिक oocyte कोशिका में अंडारोपण के समय होता है, तो उस समय हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें विभाजन होने के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और आधी हो जाती है जिनमें से प्रायः क्या होती, एक जो सेल होती है वो हमारी बड़ी कोशिका बनाती है, जिसे प्राइमरी रूटेड सेल भी कहते हैं, और दूसरी सेल बनती है जिसे प्राथमिक या फर्स्ट पोलर बॉडी ध्रुवी कोशिका भी कहते हैं। अब इसके बाद मैच्योरेशन की जो सेकेंड फेज होती है, फिगर करते जाइए और नोट करते जाइए। जो सेकेंड फेज होती है
उसमें क्या है, द्वितीय एक परिपक्वन प्रावस्था है। ये उस समय होती है जब अंडाणु की अंडवाहिनी में पहुंचता है, यानी अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है, किंतु ये तब तक पूर्ण नहीं होता है। अंडाणु के अंडवाहिनी में पहुंचता है किंतु तब तक ये पूर्ण नहीं होता जब तक कि इसमें स्पर्म अंदर प्रवेश ना कर जाए। ठीक है, और ये विभाजन समसूत्री होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका से दो छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं और बड़ी जो प्राइमरी रूटेड सेल से डिवीजन होता है, जिसमें एक बड़ी कोशिका तथा एक छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार 4 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 3 कोशिकाएं पोलर बॉडी सेल बनाती हैं जो बाद में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन एक कोशा बनती है, सेल बचती, जिसे मेच्योर अवाम कहते हैं, यानी परिपक्व अंडाणु विकसित होता है। इस प्रकार एक ह्यूमन फीमेल से एक मंथ में एक ही अवाम रिलीज होता है और 1 ईयर में कुल टोटल 12 अवाम रिलीज होते हैं। यदि फर्टिलाइज हो जाते हैं तो एम्ब्रियो बनता है और नहीं फर्टिलाइज होते तो मेसेंचुअल साइकिल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ओके, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल में अपडेट हो सके। ओके, थैंक्स।